Now the question is, find the rank of matrix 3 1 4 0 5 8, next is minus 3 4 4, and lastly is 1 2 4. Okay, so this is your matrix for which you are supposed to find the rank. अब कुछ बातें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. अल्टीमेटली ये रैंक है, इस मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसका कायदे से माइनर्स निकालने हैं लार्जेस्ट पॉसिबल, फिर उनके डिटर्मिनेंट निकालने हैं. अगर वो सब जीरो आ जाए तो हमने उससे नीचे वाले माइनर निकाल के उन सबका डिटर्मिनेंट. वी विल कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड जब तक आपको एक भी माइनर नॉन जीरो नहीं मिलता. तो बट मैं इस पे पहले ईटी लगा रहा हूं. क्यों लगा रहा हूं? कि आपके ऑलरेडी एलिमेंट्स आपके जीरो बन जाए, जिससे आप जब डिटर्मिनेंट इनके निकाल रहे हैं तो वो काफी आसान हो आपके लिए. चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द गिवन मैट्रिक्स इज as A. I'm just assuming this very matrix as A. 3 1 4 0 5 8 minus 3 4 4 and 1 2 4. ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है. अब आपको इसमें ऑपरेशन लगाना है. तो मैंने बताया था ईटी में क्या होता है, सबसे पहले यहां 1 बनाते हैं. ओके, और ईटी में हमें रो ऑपरेशन भी अलाउड है, कॉलम ऑपरेशन भी अलाउड है. तो 1 फर्स्ट प्रेफर करते हैं एक्सचेंज करके. तो आप देख सकते हैं R1 और R4 को एक्सचेंज करके भी आप यहां 1 बना सकते हैं, और C1 और C2 को भी, क्योंकि आप रोज भी लगा सकते हैं और कॉलम्स भी लगा सकते हैं. तो दैट्स योर चॉइस कि आप कैसे बना रहे हैं. तो इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आई एम जस्ट टेकिंग बाय अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R4. तो नाउ आई एम the matrix will be 3 1 4 sorry R1 R4 को आपको पढ़ लेना 1 2 4 0 5 8 minus 3 4 4. बाकी रो सेम रहेंगी 3 1 4, and we have applied some elementary transformation on it. तो जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी as that of previous. तो this is the symbol of equivalent. तो सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट जब भी आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपने इस एलिमेंट को 1 बनाना है. तो जस्ट डू केयर अबाउट इट. तो आप जैसे मर्जी इसको 1 बनाइए. 1 बनाने के मैंने 3 तरीके आपको बताए थे. जैसे ये मैट्रिक्स है कोई, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो R1 R3 को. आप ऑपरेशन लगा सकते हो R1 माइनस R2, या आप उसको 3 से डिवाइड कर सकते हो. दैट्स योर चॉइस कि आप कैसे 1 बना रहे हैं. बट जनरली एक्सचेंज सबसे बेस्ट माना जाता है, तो इसलिए मैंने एक्सचेंज से 1 बनाया. तो नाउ फर्स्ट जॉब इज डन कि आपने यहां 1 बनाना है. अब इस एलिमेंट की हेल्प से इन सबको 0 करना है आपने. दिस एलिमेंट इज ऑलरेडी 0, तो कोई जरूरत नहीं है. अभी -3 है, 0 किससे होगा? +3 से ऑब्वियसली. तो -3 में +3 करूंगा तो 0 हो जाएगा. तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो इससे 0 हो जाएगा. ऐसे ये 3 है, इसको -3 चाहिए, तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा. एक ही बात है. नाउ बाय अप्लाइंग R2 इज ऑलरेडी 0, तो मुझे इसकी हेडक नहीं है. R3 पे मैं क्या लगाऊंगा? R3 -3 है तो +3 चाहिए, तो +3 R1. और R4 को के पास 3 है तो -3 चाहिए उसको. अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको रो ऑपरेशन लगाने हैं, यहां आपको अल्टीमेटली 3 लगाने थे वैसे, बट ये ऑलरेडी 0 है तो इसलिए स्किप हो गया. तो दो ऑपरेशन बचे. तो जितने भी रो ऑपरेशन है वो आप एक ही स्टेप में लगा सकते हैं. तो आपको नेक्स्ट स्टेप मल्टीपल टाइम उसको सेम को लगाने की जरूरत नहीं है. चलो देखते हैं क्या बनता है. मैंने बोला था R3 को एज इट इज और R1 को +3 से मल्टीप्लाई करके. लो जी, ऑब्वियसली जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी वो इक्विवेलेंट बनेगी, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द साइन आउट देयर. तो आपने R1 को सेम रखा है, R2 को सेम रखा है, R3 को चेंज किया. तो R3 में क्या है? R3 +3 R1. तो इसको -3 से करना, सॉरी ये सेम लेना है
और इसको +3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 + 3 0, ओके, -3 + 3 4 + 6 that is 10 and 4 + 12 that is 16, simple। तो -3 + 3 0, 4 + 6 10 and 4 + that's 12 that is 16। नेक्स्ट है 3। अब ये बात ध्यान, यहां माइनस में जनरली गलती होती है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ करिएगा। तो R4 को एज इट इज पढ़ना है और R1 को जब पढ़ोगे तो -3 से मल्टीप्लाई करना है, पूरा पढ़ना है। तो 3 - 3 0, 1 - 6, ध्यान से देखिए 1 यहां है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 - 6 दैट इज -5, ओके, और 4 - 12 दैट इज -8, ओके। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपल बेसिक ऑपरेशन लगाए, रो ऑपरेशन जो वहां लिखे हुए हैं। अब नाउ दीज 3 एलिमेंट्स हैज बीन टर्न आउट टू 0। अब इनकी बारी है, इन सबको 0 करना है, तो करें। अब ऑब्वियसली इन दोनों को 0, पहले यहां 1 बनाना है, नीचे 0 करना है और राइट में 0 करना है। नीचे 0 हो चुका है, अब राइट में 0 करना है। तो बाय अप्लाइंग आप करेंगे C2, दिस इज C2, इसको -2 चाहिए और C3 -4 चाहिए, ओके। तो C1 इज सेम, C2 इज देयर 2 और C1 को पढ़ना है -2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 - 2 दैट विल बी 0, 5 - 0 दैट विल बी 5, 10 एंड -5। सेम रहा है क्योंकि आपको पता है ये 0 है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 4 - 4 0 होगा और बाकी आपके सेम ही रहेंगे। लो जी, तो दिस इज हाउ द रो कॉलम ऑपरेशन हैज बीन डन। तो जितने भी कॉलम ऑपरेशन आप उनको क्लब कर सकते हैं, एक ही स्टेप में लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 कॉलम थे इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठे लगा दिया। अब ऑब्वियसली अगर आप रो ऑपरेशन पे एफर्ट कर चुके हैं तो कॉलम पे के टाइम आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। अब ये 1 हो चुका है, नीचे 0 बन चुके हैं, राइट में 0 बन चुके हैं। अब नाउ दिस इसको आपने 1 बनाना है। अब 5 को नेक्स्ट डायगोनल को 1 बनाना है। अब नेक्स्ट डायगोनल है 5, इसको 1 कैसे बनाएंगे? अब एक्सचेंज का कोई मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा रो या कॉलम नहीं बचा बाकियों में से जिसमें एक्सचेंज करके 1 बन जाए। दूसरा ऑप्शन है आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से अगर देखें तो अगर मैं C2 को 5 से डिवाइड कर दूं तो अल्टीमेटली यहाँ 1 बन जाएगा। वैसे आप ऐसे R2 को भी कर सकते हैं। मैं C2 को 5 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? अगर मैं R2 को करूंगा तो 0 आएगा, 1 आएगा, ये 8/5 आएगा, तो वो थोड़ा हेडक है हमारे बाद में लेटर ऑन संभालना। बट अगर मैं C2 को करूंगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ -1 आएगा। तो आई विल प्रेफर डिवीजन। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब मैं डिवीजन प्रेफर करूंगा, और जब सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं रो या कॉलम के तब मैं सिंपली डिवीजन के लिए जा सकता हूं। तो नाउ बाय अप्लाइंग C2 1/5 C2, ओके। तो आई विल टर्न आउट टू बी 1 0 0 0 0 0 at 1, it will 2, it will be -1. You can check it out, ओके। तो मैंने सिंपली इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप कह सकते थे कि सर इसको भी तो आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी सारे 8 से यानी अल्टीमेटली सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा है। अल्टीमेटली यहाँ 1 बनाना मस्ट है, तो ऑब्वियसली एक ये स्टेप करना मस्ट था। एक्स्ट्रा स्टेप आप करें ना करें, दैट्स योर चॉइस, ओके। नाउ इट हैज बीन 1। अब इसके बाद इन दोनों को 0 बनाना है, तो बाय अप्लाइंग दैट इज R2, sorry R2, it's not R2, R2 is this one, R3 is this one, R3 minus 2R2 और R4, ये 2 है, इसको -2 चाहिए, और ये -1 है, इसको +1 चाहिए। तो ये तो सिंपल R4 + R2। तो अब इसकी हेल्प से आपने नीचे 0 करने हैं, तो ठीक है, ओके। तो इट्स 1 0 0, R1 विल बी वेरी सेम, R2 इज वेरी सेम, क्योंकि R3 और R4 पे ऑपरेशन लगाए हैं। R3 के देखिए 0 -0 0 0 2 -2 0 16 -16 दैट विल बी 0,
दैट्स ग्रेट। 0 प्लस 0 0 सेम ऐड करना है, -1 प्लस 1 0, -8 प्लस 8 0, तो दैट्स ग्रेट। तो अब ये नहीं टेंशन लेने की सर यहाँ तो 0 बन गया, बात की बात है, जब उनका टर्न आएगी तब हम बात करेंगे। फिलहाल हमने इन दोनों को 0 करना है, दैट्स कि भी वो 0 हो चुके हैं। नाउ हमने कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो बाय अप्लाइंग C3, ये 8 है, इसको 0 करना है, तो C3 माइनस 8C2, वन 0 0 0, C1 will be very same, C2 will be very same। अब 8 माइनस 8 will be 0, बाकी तो आपके 0 ही हैं, तो ये ऐसे बचेगा। ओके, उसके बाद आपने यहां, ठीक है, तो आपका 1 बन गया, इधर 0 इधर 0, 1 बन गया, डाउनवर्ड 0 राइट में 0। अब यहां 1 बनाना था, नेक्स्ट डायगोनल को 1 बनाना है, ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल ये है। 1 बनाने का मतलब ये नहीं कि 1 बनाना है, 1 बनाने का मतलब है अगर नॉन जीरो है, इफ इट इज ए नॉन जीरो देन आपको वहां 1 चाहिए, मतलब 5 7 10 ये नहीं चाहिए, वहां 1 चाहिए। अगर 0 है तो दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड, क्योंकि हम काम ही किसके लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट 0 बने। अगर यहाँ नॉन जीरो बनता तब हम इसको 1 बनाते और फिर नीचे और राइट में 0 बनाते। फिलहाल यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो दैट्स ग्रेट कि हमें 0 मिल रहा है एक्स्ट्रा। ओके, होपफुली आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि 1 0 0 1 0 0 1, यहाँ 1 0 0, बट ऑलरेडी यहाँ 0 है, तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, अगर हम वहां 1 बना सकते हैं किसी तरीके से देन तो हम एक्सचेंज करेंगे या ऑपरेशन लगाएंगे, बट ये किसी तरीके से यहाँ तो ऑपरेशन हो चुके, बचे हुए हिस्से में से यहां तक ऑपरेशन हो चुके, बचे हुए हिस्से में से आप किसी भी तरीके से यहाँ 1 नहीं बना सकते, तो दैट्स वाई इसका मतलब हमारा काम खत्म हो चुका है। 0 इज ऑलवेज प्रेफर्ड, हमेशा 0, हम काम ही किसके लिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम 0 बने। ठीक है, तो नाउ दिस वाज द इनिशियल मैट्रिक्स, हमने इस पे ऑपरेशन लगाए और ऑब्वियसली जो भी मैट्रिक्सेस नहीं बनती रही वो सारी मैट्रिसेस क्या हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि हर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का जो रैंक होता है वो सेम होता है। तो अगर आपको इसका रैंक चाहिए, अगर आपको इसका रैंक चाहिए या इसका बोल लीजिए, वो उतना ही होगा जितना इसका होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस पे सेम ऑपरेशन लगाऊंगा तो अल्टीमेटली मुझे वो सेम रैंक सेम ही मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वेरी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, तो मैं इसी मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा अब। लेट्स सी, अब मेरी मैट्रिक्स बची 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जितने लग सकते थे वो लग चुके हैं, इसके बाद और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग सकते। अगर आप इसमें अगर आप माइनर्स निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है माइनर निकालना है, तो माइनर निकालें इसमें। तो अगर इसमें सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल माइनर देखेंगे तो इट इज ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3, तो अगर आप सबसे बड़ा माइनर निकालेंगे तो दैट विल बी 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 क्रॉस 3, तो आपके 3 क्रॉस 3 के माइनर निकलेंगे, आपको पता है 4 माइनर निकलेंगे, एक बार आप R4 छोड़ दो, एक बार R3, एक बार R1 और एक बार R2। अब एक मेन बात ध्यान से देखिए, इस पूरी मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही ऐसी रोज हैं जो नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो रो का मतलब ऐसी, अगर रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो है। तो दिस इज नॉन जीरो रो, दिस इज नॉन जीरो रो, 2 रो नॉन जीरो है आपकी, एक ये और एक ये 0 रो है और ये भी आपकी 0 रो है। तो आपके पास सिर्फ 2 नॉन जीरो रो है। ओके, तो जब भी आप 3 क्रॉस 3 के, सिंस ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, आप 3 क्रॉस 3 के माइनर अगर उठाएंगे तो आपके कितनी रो आएंगी, 3 आएंगी। रो कितनी होंगी आपके पास, 3, और नॉन जीरो रो कितनी है आपके पास, 2। तो कम से कम आपको एक 0 रो उठानी पड़ेगी। और जब पूरी मैट्रिक्स में आप कोई भी स्किप कर दीजिए, आप ये स्किप कर दीजिए, आप ये स्किप कर दीजिए, ये स्किप कर दीजिए या ये स्किप कर दीजिए, कम से कम एक 0 रो तो आएगी। तो जब भी पूरी मैट्रिक्स में एक भी 0 रो होगी तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो सो सिंस ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3
will contain at least 1 0 row, so their determinant will be 0। तो एक सिर्फ एक लाइन में चेक हो गए सारे 3 क्रॉस 3 के 4 माइनर। अब देखिए इसके 3 क्रॉस 3 के कितने माइनर निकल रहे थे? 4। तो 4 के 4 सिर्फ एक लाइन में चेक हो गए, क्योंकि 2 ही नॉन जीरो रो है। तो जब भी 3 रो उठाओगे तो 1 जीरो रो तो उठानी पड़ेगी आपको। तो जब 1 जीरो रो आपके पास आएगी तो अल्टीमेटली आपका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा। तो अब हम सारे 3 क्रॉस 3 के चेक कर चुके हैं। अब उसके बाद कहां जाना हमने? 2 क्रॉस 2 पे, ठीक है, क्योंकि जब सारे 3 क्रॉस 3 के 0 होंगे तो हम नीचे जाएंगे। तो नाउ वन ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मैं पूरी मैट्रिक्स में से एक 2 क्रॉस 2 का उठा रहा हूं, एक 2 क्रॉस 2 का माइनर उठा रहा हूं। ये आपकी 2 रो उठानी है, 2 कॉलम उठानी है। तो 1 0 0 1, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। आपको पता है ये यूनिट मैट्रिक्स है, आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो डिटर्मिनेंट कितना आया? 1, और वो 0 नहीं है। तो मैंने बोला था जब भी आपका डिटर्मिनेंट 0 ना हो उस टाइम ही स्टॉप कर जाओ और आपका रैंक आ जाएगा। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, जितने ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो हुआ है उतना ही आपका रैंक होगा। तो आपका रैंक होगा 2। दोबारा बात कर लेते हैं। 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, आप डायरेक्ट उसके माइनर निकाल के डिटरमिनेंट निकालना शुरू कर सकते थे, बट क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना थोड़ी लेंथी टास्क है और काफी ज्यादा माइनर्स बनते हैं, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर्ड कि हम पहले उस पर ईटी लगाएं। तो पहले ईटी लगाए उस पर और हमने उसको मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बना लिया। तो जब मैंने मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बनाया तो उसमें लार्जेस्ट पॉसिबल माइनर निकाले, वो थे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के। बट हमारे पास 2 ही नॉन जीरो रो है और 1 जीरो रो तो आएगी, तो दैट्स व्हाई उन सबका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद मैंने कोई एक माइनर उठा लिया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, कोई भी, ठीक है, आप कोई भी उठा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए सिर्फ वो उठाएं जो नॉन जीरो दे रहा है। साफ दिख रहा है कि ये एलिमेंट माइनर नॉन जीरो दे रहा है। बहुत सारे हैं 2 क्रॉस 2 के, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट हम सिर्फ उसको दिखाएंगे जो नॉन जीरो है। ओके, क्योंकि हम बात ही किस पे स्टॉप कब करेंगे? जब एक भी नॉन जीरो आएगा, तो सिर्फ हम नॉन जीरो को दिखाएंगे। वन ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, हमने उसको डिटरमिनेंट निकाला, नॉन जीरो आया, तो जिस ऑर्डर के माइनर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा वही मेरा रैंक होगा। तो दैट्स रैंक इज 2। चलो डेफिनेशन करें। डेफिनेशन ऑफ रैंक, सॉरी, लो जी। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A is said to be R, ठीक है, फर्स्ट है at least one minor of order R is non-zero। यही किया हमने, ये कम से कम। चलो ठीक है, हम बात करते हैं। all the minors of order R+1 and higher are 0। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था उसका रैंक कितना निकला? 2। तो अब उसके हिसाब से करें, किसी भी रैंक मैट्रिक्स का रैंक 2 कब होगा? जब कम से कम एक माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हमने निकाला था इज नॉन जीरो। तो हमने एक माइनर बाद में दिखाया था, एक माइनर दिखाया था ऑर्डर 2 का जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया था, ठीक है। और ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर R+1 दैट इज 3 एंड हायर आर 0। तो जितने भी 3 क्रॉस 3 के थे वो सब 0 थे। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है तो उसके हर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 एंड 3+ विल बी 0। इसलिए हम हमेशा अपर साइड से स्टार्ट करते हैं कि ऊपर वाले 0 होंगे, हम तभी नीचे आए हैं। अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाले इंश्योर करने लेटर मुश्किल हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉसिबल माइनर और माइनर्स।
अगर वो सब जीरो होंगे देन फिर हम नीचे नीचे आएंगे, और अगर वो भी जीरो होंगे तो हम नीचे मूव करते रहेंगे। तो द सिंपल कंसेप्ट इज, किसी भी रैंक मैट्रिक्स का रैंक आर कब होगा, जब कम से कम एक माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉन जीरो होगा, और जितने भी अपर माइनर है ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन एंड हाइयर will be all zero. So that's the concept of rank of a matrix. So this is a very important topic.